नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस एप्टीट्यूड क्लास में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पर। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस इस यानी उम्र की जो समस्याएं हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक होती है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, क्योंकि अभी तो वीडियो स्टार्ट होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तभी आप ये सब आपको करना है। ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, आपको पसंद आता है तो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा है। यहाँ पर जैसे जैसे उम्र के साथ बड़ा हो रहा है तो इसकी एज के साथ ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और क्या होता है कि एक उम्र ऐसे आती है कि ये वृद्धा हो जाता है। मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं ये ईयर को दर्शाता है कि ये कभी 1 महीने का था और कभी ये 70 साल का हो जाता है। तो ये नहीं, ये जो बीच का है नंबर, ये जो चल रहा है, ये यही एज होता है, यानी उम्र होता है। 1 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यही एजेस ये बढ़ता जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अगर रिलेटिव क्वेश्चन होता है, जैसे दो व्यक्ति हो गए ए और बी। ए की उम्र मान लीजिए 25 साल है और इसके 26 साल है, तो ये कितने साल यानी बी कितने साल इससे ए से बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसा, ये तो हल्का है लेकिन इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में कि आपको इतना बता देंगे कि 1 साल, ऐसा नहीं आता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कि जो रिलेटिव टाइप का हो, रिलेटिव टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एजेस का। तो देखिए, उम्र की जो समस्याएं होती हैं इसके अनुपात पर आधारित होती है। जो प्रेजेंट एज होती है, मान लीजिए प्रेजेंट एज यानी अभी का जो वर्तमान में आपका जो एज चल रहा है, उसको क्वेश्चंस में जैसा पूछा जाता है वैसे ही आपको सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन को एक ब्रेक डाउन करके जब आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपकी वर्तमान एज, प्रेजेंट एज कितनी है, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। यक्स और वाई, क्योंकि दो व्यक्तियों की अगर तुलना की जाती है तो मान लीजिए अपना खुद का एक्स मान लेते हैं, दूसरे का वाई मान लेते हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए के साल पहले अगर तुलना हो रही कि यक्स जो है वाई से के साल पहले, यानी के साल पहले, के साल पहले या बाद में, के साल पहले या बाद में, ये पहले की बात हो रही है, पहले, और ये बाद की बात हो रही है। तो बाद में इस टाइप का इक्वेशन इक्वेशन बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रिक्स क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए आपको वर्तमान उम्र आपका दिया गया है, वर्तमान उम्र दिया है। चूंकि वर्तमान उम्र मान लीजिए ए है, उसका दिया है यक्स। कोई ए आदमी है, उसका वर्तमान उम्र क्या है, यक्स है। कोई बी आदमी है और उसका एज कितना है, वाई है। मान लीजिए के साल पहले जो ए था, के साल पहले, के साल पहले क्या था, ए का उम्र क्या हो जाता है, तो यक्स माइनस के करेंगे तो ये ए का उम्र निकल जाएगा। वैसे ही बी का उम्र भी वैसे ही निकलेगा कि वाई माइनस के करेंगे तो ये बी का उम्र निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा। ये तो के साल पहले। मान लीजिए के साल बाद की बात हो रही है। यदि के साल बाद ए की उम्र क्या होगी, ए की उम्र होगी यक्स प्लस के। अगर पहले पूछता है तो माइनस करेंगे, बाद पूछेगा तो उसको पॉजिटिव प्लस करेंगे। समझ आया? तो वाई प्लस के। ठीक है, तो इतना देख लिए, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, तो रेशियो निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे कि पहले वाला यानी एक्स माइनस के करेंगे अपॉन वाई माइनस के, यानी पहले का ए का पहले और बी का पहले इक्वल यम बाई एन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जैसे यम बाई एन क्या करेंगे, तो जैसे बाद का सीन हम लेते हैं तो यक्स प्लस के और वाई प्लस के, तो ये बाद वाला सीन हम देते हैं तो ये रेशियो हमारा निकलेगा। अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, राम की उम्र, राम की उम्र जो है श्याम से 3 गुनी है, श्याम से
3 गुनी है, ये जो श्याम से 3 गुनी, तो माना राम को ए मान लेते हैं, ए और इसको बी, ठीक है, श्याम से 3 गुनी है। तो अगर मान लीजिए दोनों को यक्स मान लेते हैं, क्योंकि 3 गुनी करने के लिए आसान होगा। मान लीजिए श्याम की उम्र क्या है, यक्स है, तो राम की उम्र क्या होगी, 3 गुनी होगी ना, ये श्याम से 3 गुनी होनी चाहिए, क्योंकि बोला है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 3 गुनी है। फिर वही बोलता है कि 4 साल बाद राम की उम्र क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है 4 साल बाद, यानी 3x प्लस जब 4 करेंगे, इसमें 4 साल ऐड करेंगे तो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 गुनी हो जाती है। और श्याम की उम्र क्या, वही वही दिया गया है, तो प्लस इसमें 1 करेंगे तो इसका 1 ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि श्याम की उम्र का अभी कोई कंपेयर नहीं किया है कि श्याम की उम्र कितनी हो जाती है, इसलिए श्याम के रेशियो बनाने के लिए 1 ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे जो वर्तमान राम का कितना उम्र है, 3x है, श्याम का कितना है, यक्स है, ठीक है। 4 साल बाद राम की उम्र क्या हो जाती है, 3x प्लस। अब 4 साल बाद अगर हम देखेंगे, 4 साल बाद क्योंकि बाद का दिया है, तो राम की उम्र प्लस में जाएगा, तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। और जबकि श्याम की उम्र 4 साल बाद क्या हो जाएगा, वो भी तो 4 साल बाद आगे जाएगा ना, तो x प्लस 4, ये भी 4 साल बाद x प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन क्या अब हम इसको रेशियो में निकालेंगे, कैसे, क्योंकि राम की उम्र 2 गुनी हो जाती है और जबकि श्याम की उम्र 2 गुनी नहीं होती है, तो यानी 1 ही रखेंगे, 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो निकालने के लिए पहले इसको हम क्या करते हैं, 2:1 का लगाते हैं, 2:1 अपॉन, क्योंकि ये 3x प्लस 4 बाई x प्लस 4, ये अगर रेशियो को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2/1 इक्वल 3x प्लस 4 बाई x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। यानी श्याम की उम्र कितनी थी, 4 थी, श्याम की उम्र 4 थी, लेकिन राम की उम्र क्या थी, 3 गुनी थी, तो राम की उम्र 3 गुनी थी ना, तो यानी श्याम की उम्र 4 गुनी थी, तो राम की उम्र 3x थी, यानी 4 गुणे 3 यानी 12 साल, यानी राम की उम्र कितनी थी, 12 साल थी। तो क्वेश्चन और इसका आंसर समझ आया क्या, अगर समझ आता है दोस्तों, अच्छा लगता है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, यदि आज ए की उम्र दिया है कि ए की उम्र बी की 2 गुनी है, ये ए की उम्र बी की 2 गुनी है, तो माना बी की उम्र वाई मान लीजिए वाई है, और बोला है कि ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है, तो यानी 2y हो जाएगा। 10 साल पहले यानी माइनस करेंगे 10 साल पहले, तो 2y माइनस 10, ए की उम्र यहाँ पर निकल गया। फिर से 10 साल पहले, तो कितना, बी की उम्र कितनी थी, तो ये भी y माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले ए की उम्र बी की 3 गुनी थी, ठीक है, बी की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर रेशियो जो बनेगा बी की, जो ए की उम्र थी बी की उम्र से 3 गुनी थी, कब, 10 साल पहले, तो यानी ये 3 गुनी थी ना। देखिए फिर से समझिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आज ए की उम्र बी की 2 गुनी है, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि बी की 2 गुनी है, लेकिन यही 10 साल पहले क्या था, यानी 10 साल पहले बी की उम्र जो थी, ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यानी 3:1 बनता है। 3:1 को हम इक्वेशन में अब लिखेंगे तो ये बनेगा 3/1 इक्वल 2y माइनस 10 अपॉन y माइनस 10। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो y का वैल्यू आएगा लगभग 20, y की वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी b के जो a की, यहाँ पर देखिए b की उम्र जो है यहाँ पर 20 आएगा। अब a की उम्र कितना है, ये 2 गुनी है, तो यानी इसका 40 हो जाएगा, यानी a की उम्र क्या हो जाएगा, 40, यानी प्रेजेंट टाइम में a की उम्र क्या है, 40 है, ठीक है।
आई होप कि ये भी समझ आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि साल पहले और बाद का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। साल का पहले और बाद का कॉम्बिनेशन यानी बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन, बिफोर आफ्टर एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। समझिए कि दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे भाई बहन की उम्र की बात करें तो भाई का इक्वेशन अलग होगा, बहन की इक्वेशन अलग होगा। जैसे देखिए 8 साल पहले, एक क्वेश्चन है कि 8 साल पहले ए की उम्र क्या थी, दोगुनी थी। ए की उम्र सॉरी 4 गुनी थी। 8 साल पहले ए की उम्र 4 गुनी थी, किससे, बी से। बी से 4 गुनी थी। यदि 8 साल बाद, देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 8 साल बाद। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों शब्द दिया हुआ है, पहले भी दिया है और बाद भी दिया है। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, तो ए का उम्र पूछा है, ए का उम्र कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए पहले वाला और बाद वाला लेते हैं। जैसे पहले जब पूछा है, इस पहला क्वेश्चन, इसका इक्वेशन ये बनाएंगे, फिर से दूसरा इक्वेशन ये बनाएंगे। तो पहले वाला लेते हैं, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला क्या दिया है कि यदि ए की उम्र 4 गुनी है, ठीक है, ए की उम्र 4 गुनी है, 8 साल पहले की बात हो रही है, तो बी की उम्र की 4 गुनी है। यदि हम मान लेते हैं ए को स्मॉल ए और बी को स्मॉल बी कर लेते हैं, तो 8 साल पहले ए की उम्र क्या थी, ए माइनस 8 इतना थी, जबकि कितना, बी से 4 गुनी थी, बी से 4 गुनी थी, बी माइनस 8 बी से 4 गुनी थी। तो यहाँ पर ए 4b माइनस 24, ये ए का वैल्यू निकल कर आता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बाद वाला इक्वेशन लेंगे, बाद का जो इक्वेशन बनता है, तो बाद का इक्वेशन ये बनता है कि 8 साल बाद यदि ए प्लस 8 साल बाद दोगुनी हो जाती है, यानी ए की उम्र क्या है, बी की दोगुनी है। ए की उम्र से बी की क्या है, 2 गुनी है। तो बी की 2 गुनी है, तो बी प्लस 8। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा ए 2b प्लस 8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये बनता है ना। अब ए का वैल्यू ये वाला चाहे इसमें रखें, चाहे ए का वैल्यू चाहे इसमें रखें, बात वही पड़ेगा। तो मैं रखता हूँ 2b प्लस 8 इक्वल 4b माइनस 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, b का वैल्यू आएगा 16। b का वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा। तो अब हम a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू, अगर a का वैल्यू निकालने के लिए अभी एक b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे a 2 इंटू 16 प्लस 8, तो a का वैल्यू आएगा 40, यानी a का एज कितना होगा, 40 साल था, 40 साल है, यानी a की उम्र क्या होगी, 40 साल। ठीक है, ये समझे क्या कि इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन पहले और बाद वाला जब क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का पहले का इक्वेशन बनाएंगे, पहले वाला, फिर से बाद वाला इक्वेशन बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब करेंगे तो ए और बी का हमारा आराम से निकल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि यदि 3 लोगों की उम्र की बात हो रही हो तब कैसे इक्वेशंस बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे। 3 लोगों की बात हो रही है, 3 पर्सन की बात हो रही है, तो इसमें 3 वेरिएबल होगा, लेकिन अनुपात से इसको निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, यहाँ पर रेशियो दे दिया है ए बी सी, तो 1:2:3, यहाँ पर सभी का वैल्यू दे दिया है। यदि आज 10 साल, ये आज का है,
यदि 10 साल बाद, ये बाद कितना 10 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाता है, इनका ये वाला रेशियो कितना हो जाता है 10 साल बाद, 2, 3, 4 हो जाता है। तो ए का एज पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। एज का योग करेंगे सम डिफरेंस एज, यानी उम्र का योग और अंतर निकालना सीखेंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, योग फिक्स करेंगे। अगर के योग हम लोग फिक्स करेंगे, यदि के क्या है साल, बाद का और पहले का, बाद का प्लस और पहले का माइनस समान हो तब। कैसे, क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि यदि ए और बी की उम्र क्या है, समान है, योग सॉरी यहाँ पर योग होगा, उम्र का योग कितना दिया है 50 दिया है, यानी कितना दोनों का ए प्लस बी 50। 5 साल पहले इनका अनुपात कितना था 3:2 का। तो यहाँ पर ए का उम्र पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दोनों का ए और बी की योग निकाल लेते हैं। 50 है दिया है पहले से, 5 साल पहले यानी माइनस करेंगे, 5 साल पहले करेंगे तो माइनस करेंगे, क्यों, अब देखिए 5 साल पहले रेशियो कितना था दोनों का, ए और बी का रेशियो 3 और 2 था। इनका जब टोटल उम्र का योग 50 है तो ये भी योग दोनों का रेशियो योग करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो इनका देखिए 5 साल पहले की बात हो रही, तो 5 साल पहले ए का जो रेशियो था वो 3 था। 5 साल पहले ए का रेशियो क्या था 3 था, तो बी का रेशियो 5 साल पहले कितना था 2 था। तो ये जो 5 इसका और 5 इसका मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये रेशियो का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का योग यदि 50 है, तो इन दोनों का यानी ए प्लस बी का योग यदि 50 है, तो 5 साल पहले का योग कितना होगा, तो 5 साल पहले का योग 50 माइनस 10 कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये कब का है 5 साल पहले का है, तो ये 40 हो जाएगा। अब क्या हम लोग देखेंगे कि एक का निकालेंगे, यदि ए का एक भाग के निकालने के लिए, क्योंकि तब रेशियो कितना था, अनुपात 3:2 का था, जो कि इसका यूनिट कितना 5 आ रहा था, 3 2 5। तो एक भाग निकालने के लिए तो 40/5 यानी ये 8 आ जाता है, 8 आया ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो ए का रेशियो था, ए और बी का रेशियो 3 और 2 से बना हुआ था, यानी 3x और ये 2x, और ये x का वैल्यू है एक रेशियो निकालने के लिए, तो ए का आ जाएगा 3 × 8 और 2 × 8, यानी ए का उम्र कितना आ जाएगा, ठीक है 24, ये 16, ठीक है, समझे क्या। तो यानी 5 साल पहले ए का उम्र कितना था, 5 पहले की बात हो रही है, पहले ए का उम्र 24 था, लेकिन अब अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में तो 5 हो जाएगा, सॉरी इसमें जब 5 ऐड करेंगे, क्योंकि वर्तमान में क्योंकि 5 साल पहले का पूछा था, तो वैसे ही 5 साल जब बाद में आएंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी वर्तमान में ए का उम्र क्या हो गया 29 है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर वीडियो समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे, इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा, ढेर सारा केवल उसमें क्वेश्चन ही होगा, और ट्रिक वाइज हम लोग यूज करेंगे। अभी जो हम लोग डिटेल में पढ़े थे, लेकिन जब वो क्वेश्चन हम एक उसका क्लास लेंगे तो ट्रिक वाइज होगा, अब पूरी की पूरी क्वेश्चन ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।